नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए हम लोग आज से क्यूब रूट देखेंगे, क्यूब रूट को जानेंगे, क्यूब रूट को पहचानेंगे। क्यूब रूट है क्या? ये क्यूब का मतलब होता है घन और रूट का मतलब होता है मूल, या हम कह सकते हैं जड़। ठीक है, यानी इस घन को जो है मूल की तरफ ले जाना, जड़ की तरफ ले जाना, यानी कि प्रारंभ की ओर ले जाना। ये जो घन क्रिएट हुआ है, घन बना है, उस घन को पुनः जो है इसका जो रूट है, जो जड़ है, जो मूल है, जो प्रारंभ है, वहां पर इसको पहुंचाना। जैसे हम लोग क्या करते थे, 12 का क्यूब कर दिए, 12 का क्यूब किए तो 1728 हो गया। ठीक है, कंफर्म कर लें, 1728 हो गया। अब है ये घन में बदल गया, घन में बदल गया। ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है, इससे जो है ये क्यूब की ओर बढ़ा, क्यूब की ओर बढ़ा, घन बन गया, यानी कि 3 टाइम्स जो है पावर हो गया, यानी कि 12 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस घन को हमको रूट की ओर ले जाना है, प्रारंभ की ओर, प्रारंभ की ओर, मूल की ओर, जड़ की ओर। ठीक है, मतलब जहां से ये प्रारंभ हुआ था ये घन, वहीं पर बैक करना है, वहीं पर बैक ले जाना है हमको, वहीं पर इसको, जैसे 12 से प्रारंभ होके 12 का क्यू से 1728 बना। अब यह इसको प्रारंभ में ले जाना है, जड़ में ले जाना है, कहां से शुरुआत हुआ था, फिर वहीं पर लाके इसको रख देना है। मुस्कह पुनः मुस्कह भव। ठीक है, पढ़ा होगा आपने संस्कृत में। तो इसको अब हमको जो घन बना है, उस घन को हमें पुनः प्रारंभ में जो संख्या है, जिस संख्या का वो घन है, वहां पर उसको ले जाके रखना है, उस संख्या को हमें निकालना है। तो अब देखिए, उसी को कहते हैं क्यूब रूट। तो उसको एक छत्र छाया दिया, इसको बदलने के लिए एक छत्र छाया दिया, छत्र छाया, ये छत्र छाया हो गया, इसके अंदर इसको रखा, और अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है, आप समझ गए। क्यूब जो बना, जहां से ये, जिस संख्या का ये क्यूब है, अब हमें ये पढ़ना है कि इस क्यूब को फिर इसी संख्या पर कैसे लाना है, कौन सा ट्रिक लगाए कि फिर यही संख्या हमें प्राप्त हो जाए, यही संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो उसी को कहते हैं घन मूल, यानी घन को मूल की ओर ले जाना, घन को प्रारंभ की ओर ले जाना। जो प्रारंभिक संख्या था, जिस संख्या का ये घन है, उसी संख्या पर फिर उसको ले जाना, वही संख्या उसको बना देना। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1728 हमने लिया है, यहां पर 1728। तो देखिए स्क्वायर में हम क्या करते थे, स्क्वायर में क्या करते थे कि दाहिने ओर से 2 डिजिट को सेपरेट करते थे, दाहिनी ओर से 2 डिजिट को हम सेपरेट करते थे स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में नहीं, सॉरी, स्क्वायर रूट में। और लेकिन ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता था, लेकिन ये क्यूब रूट है तो इसका मतलब 3 हुआ, 3 हुआ घनमूल। तो यहां 2 स्क्वायर रूट था तो 2 डिजिट को सेपरेट करते थे, यहां क्यूब रूट हो गया, घनमूल हो गया, तो हम लोग 3 डिजिट को सेपरेट करेंगे, 3 डिजिट को दाहिनी ओर से अलग करके रख लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट से कहीं ज्यादा आसान निकालना क्यूब रूट है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, जो इकाई स्थान पर अंक है, अंत में जो संख्या का अंत में जो अंक है, उसका क्यूब कर देना है, उसका क्यूब कर देना है। क्या हो गया, 8 का क्यूब, इकाई जो यहां 3 अंक सेपरेट किए, उसका अंतिम अंक क्या है, 8 है, 8 का क्यूब हमको करना है 512। अब इसमें से जो इकाई अंक है,
इसमें से इकाई अंक है वो हमें आंसर के लिए ले लेना है, आंसर के लिए लेना है। तो इकाई अंक हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है, 2। तो देखिए इकाई अंक जब वहां हमारा 2 है, इधर का पार्ट का जो है सारा क्रियाक्रम समाप्त हो गया, सारा समाप्त हो गया। अब देखिए इधर यहाँ जो 1 बच गया इसका चालू होगा कार्यक्रम, ठीक है। तो इस 1 को देखना है किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है, किस संख्या के घन के बीच में आता है ये। तो एक स्वयं 1 का क्यूब होता है, एक स्वयं 1 का क्यूब होता है। अगर स्वयं हो जाए जैसे कि 8 तो 2 का क्यूब है, तो खुद 8 अगर मिल जाए तो वो 2 ले लेना है, 2 का क्यूब है। लेकिन यही अगर 10 है तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो हमें उसमें से लोएस्ट लेना होता है। तो यहां पर देखिए एक खुद है, एक खुद है और एक जो है 1 का क्यूब होता है, तो हमें यहां पर आंसर के लिए 1 ले लेना है। यहां अगर 2 होता, यहां अगर 2 होता तो 1 और 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में होता। यहां पर एक, यहां अगर 2 होता तो ये 2 जो है 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में होता। तो हमें उसमें से लोएस्ट संख्या को लेना है, 1 का क्यूब लेना है, तो 1 हम लेते, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल 1 है हमारे पास जो कि 1 का क्यूब है, तो हमारा आंसर यहां पर 1 ले लिए। 2 पहले सीधा से लेकर आए थे तो 12 हो गया। आइए 2744 का हम लोग निकालते हैं, 2744 का क्यूब रूट हम लोग निकालते हैं। 2744 को इसके मूल की और इसके जड़ की और प्रारंभ की ओर हमको ले जाना है। तो करना क्या है, अंतिम 3 डिजिट को सेपरेट कर लेना है, अंतिम 3 डिजिट को हमको सेपरेट कर लेना है और उसका इकाई अंक का क्यूब करना है। तो 64, इसका क्यूब क्या हो गया, 64। अब क्या है, यहां पर जो संख्या 2 बच गया है, ये देखना है किस किस संख्या के घनमूल के बीच में आता है। तो यो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 1 और 2 के बीच में, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में ये संख्या आता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये संख्या जो है 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें इस दोनों में से जो छोटा है, जो छोटा है उसे लेना है, तो उसे लेना है। तो हमें यहाँ पर छोटा क्या है, 1 का क्यूब 1 है, तो 1 रख लिए, 1 रख लिए, इस क्यूब को 1 रख लिए, ठीक है। अगर 2 के बराबर होता तो 2 रख लेते, लेकिन हमें छोटा वाला रखना है, छोटा वाला जिस संख्या के बीच में है, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो हमें छोटा वाला रखना है 1। उसके बाद क्या है, इधर से हमें क्या प्राप्त हुआ इकाई अंक पर, 4, यानी कि ये 14 का क्यूब होगा, 14 का क्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। 9261, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। 9261 का हमको क्यूब रूट निकालना है। देखिए हम आपको तब तक बताएंगे, तब तक समझाते जाएंगे, तब तक आपको सॉल्व कराते जाएंगे जब तक कि आपको नहीं लग जाएगा कि हाँ हम अब कुछ सीख गए हैं, ठीक है। हमें आभास हो जाएगा कि अब आप इतना एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप सीख गए हैं, तब तक हम जो है बताते रहेंगे, ठीक है। आइए 9261 करना क्या है, 3 डिजिट को अलग कर लीजिए। इकाई अंक 1, 1 का क्यूब 1, यानी हमारा यहां पर 1 आ गया। उसके बाद ये 9 बचा, ये 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में है। इतना नहीं करना, आपको लिखना नहीं है, मन में सोच लेना है 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो हमें लोएस्ट लेना है, 2 ले लेना है, 2 ले लेना है, 11, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 आ गया, यहां से लोएस्ट वाला लेना था। 8 और 27 के बीच में ये 9 आता है, तो 9 है तो लोएस्ट वाला लेना है। तो हमें किसका है, 2, लोएस्ट वाला कौन है, 2 का क्यूब, तो 2 लेना है, 2 ले लिए। इधर से हमारा 1 आ गया तो 21 हो गया।
देखिए 15, 74, 64 है, ठीक है। क्या करना है, 3 डिजिट को अलग, 3 डिजिट को अलग कर लिया हमने, 3 डिजिट को अलग कर लिया। अब देखिए क्या है, इकाई अंक पर 4 है, इसका क्यूब 64, तो इससे 4 आ गया, क्योंकि जो परिणाम आएगा इसका क्यूब करने के बाद उसका इकाई अंक ही हमें लेना है केवल। उसके यहाँ पर 3 डिजिट है, 157, 157, तो 12 का क्यूब 1728 हो जाता है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, लिखना नहीं चाहिए फिर भी लिख दे रहे हैं 125, और 6 का क्यूब 216, ठीक है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो अब देखिए किसके किसके बीच में है, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब में 157 है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो हमें लोएस्ट वाला ले लेना है, लोएस्ट वाला ले लेना है, हमें लोएस्ट वाला लेके आंसर के रूप में रखना है। लोएस्ट कौन सा है, ये 5 है, तो 5 पर 4 54 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करें। देखिए अगला देखते हैं, 28, 74, 96 है, 3 डिजिट को सेपरेट कर लीजिए, अंत से दाईं ओर से 3 डिजिट को हम सेपरेट करेंगे, इकाई अंक पर जो संख्या बचा है उसका क्यूब करेंगे 216, उसमें से इकाई अंक पर जो संख्या है उसे हम रख लेंगे 6। कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। उसके बाद 287 है, किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो ये 287 जो है 216 और 343 के बीच में है, जो कि 6 क्यूब और 7 के क्यूब का बीच है, ठीक है। तो 6 हमको ले लेना है यहां पर आंसर के लिए, क्योंकि हमें लोएस्ट वाला लेना है। लोएस्ट वाला किसके किसके बीच में है, 6 का क्यूब 7 का क्यूब के बीच में है, तो इसमें से जो लोएस्ट है 6, इसको हमको आंसर के रूप में ले लेना है, यानी कि 66 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस घनमूल का क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पैंसठ 85 03, 3 डिजिट को अलग कर लें, 3 डिजिट को अलग कर लें, अंत से दाईं ओर से 3 डिजिट, अंतिम से 3 डिजिट। उसके बाद क्या है, क्यों 3 डिजिट करते हैं, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकालते तो 2 डिजिट को अलग करते दाईं ओर से, लेकिन घनमूल निकाल रहे हैं जिसका वैल्यू 3 होता है, तो हम 3 डिजिट दाईं ओर से सेपरेट कर रहे हैं। अब इस पर जो इकाई अंक है उसका क्यूब कर लेंगे, 27, तो 27 का इकाई अंक 7 हम लोग रख लेंगे आंसर के लिए। उसके 658 है, 658 है, ये किसके किसके क्यूब के बीच में है, किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। अब देखिए 8 का क्यूब और 9 का क्यूब के बीच में है ना, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, इन दोनों के बीच में है, तो हमें कम वाला लेना है, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला संख्या यानी 8, यानी कि 8, 87। अब जो है हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं करना, कुछ नहीं है। 3 अंक दाईं ओर से सेपरेट करना है, उसका इकाई अंक का क्यूब कर लेना है, इकाई अंक का क्यूब कर लेना है, उस क्यूब में जो आएगा वो जो घन निकलेगा, जैसे यहाँ 3 का 27 निकला है, तो उसका इकाई अंक जो 7 है उसे हमने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद
जो इधर बाईं ओर जितना संख्या यानी दाईं ओर से 3 अंकों को सेपरेट करने के बाद जो संख्या इधर बच गया बाईं ओर, उसे देख लेना है किस किस संख्या के घन के बीच आ रहा है। जैसे ये 658, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमें इसमें से लोएस्ट वाला को ले लेना है। लोएस्ट वाला कौन है? 8 है। तो 8 और 7 उधर से आया, 87 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, एकदम इजी है। चलिए कुछ हम बनाने देते हैं आपको, उसको बनाइए। कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप उसको हल करें। चलिए, ये 6 प्रश्न आपको हमने दिया है, आप अपने से खुद से अपने घरों पर इसे हल करें, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखिए 40 96, 830 584, 125 97 12, 1 44 28 97, 68 59 58 32, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सभी मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।